सरकार नहीं चलेगी, नहीं मोदी की सरकार नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो, इनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इनको रिहा करो। कल हमारी 81 साला हमारी बुजुर्ग खातून रेहाना डार साहबा को गिरफ़्तार किया। यहाँ से हमारी 20 ख़वातीन को कल गिरफ़्तार किया इस्लामाबाद से। सैकड़ों कारकुनों को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया। ये सब अनप्रेसिडेंट है, ये खौफ है, ये जुल्म है। ये जुल्म जब बढ़ेगा तो मिट जाएगा, और खून फिर खून है। जब टपकेगा तो लहू बनेगा, लहू फिर लहुआ जब टपकेगा तो लहू जम जाएगा। आज भी देखें कि हमारा गेट असम्बली का बंद कर दिया। ऐसी मिसालें मीडिया ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हम इस जुल्म के सामने बढ़ते चले जाएंगे। ये तमाम फस्तायत हमें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। आईन पाकिस्तान जो है हमें पुरअमन एहतजाज का इख्तियार हासिल है हमें, और आईन पाकिस्तान में वादे तौर पे लिखा है हम सियासी वर्कर हैं। हमारे हाथ में न कोई कलाशनकोप है। आप हमारे मीडिया वाले भाई देख रहे हैं, हम निहत्ते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ खलूस है, सच है, और हक की जो है वो ताकत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ये जो बर्बरियत और फस्तायत कर रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान के हर जी शऊर की जो है वो शर्म से झुक गए हैं। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को गैर आइनी अंदाज में ये जो नैल कर रहे हैं, ये दरअसल जमहूरियत की स्लॉटरिंग कर रहे हैं। इससे जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। आपकी जो आज़ादियाँ हैं वो सलब की जा रही हैं। अवाम का मैंडेट जो है वो सलब किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज पे जो है हम जारी रखेंगे। देखो, जो पार्लियामेंटेरियन इधर थे वो जहाँ तक जा सकते थे वो चले गए थे। बाकी पार्लियामेंटेरियन अपने हल्कों में थे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। से नो टू अमेरिका और ये सारे कुछ नारे उन्होंने मतलब एक स्लोगन्स दिए। तो अभी वो जिस तरह पहले अमेरिका में लॉबिंग की गई और अभी मीडिया के ज़रिए और सारा कुछ, तो ये क्या समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकती है खान साहब की रिहाई को लेके? मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार वो देखें, वो बताएं इश्तिहार आया किसकी तरफ से। पहले तो ये इसका अहाता करें ना, उसमें नाम किसका है, क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क की तरफ से है, मतलब उसका को रिलेशन ड्रॉ है। देखें बाहर तो ओवरसीज़ कितना पाकिस्तानी बैठा है, कौन कर रहा है, किसने उसकी फंडिंग की। अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट कह रहा है $1,80,000 कोट हो रही है ना, वो किसने जमा कराई है, पहले इस चीज़ का अहाता कर लें, फिर उससे आगे कड़ी निकलेगी। बाकी जो पाकिस्तान में देखें, अमेरिका के बारे में मौक़िफ़ है, देखें हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर पाकिस्तान में फ़ॉरेन इंटरफेरेंस किसी भी लेवल पे, किसी भी सूरत में, किसी तरह की भी डिक्टेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के अगर मिनरल्स हैं तो पाकिस्तान के सूबों की अमानत है। इसी तरह जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उन पर बराबरी की लेंथ पे बात होगी। कोई कहे कि हमारे रिसोर्सेज बाहर ले जाए और वो एज ए बारगेनिंग चिप इस्तेमाल हो, तो उसके हम सख्त खिलाफ। तो इसको फिर आप डिनाइल करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो इश्तिहार दिया गया फॉरेन इंटरफेरेंस को दावत दी तो गई है ना। हम पीटीआई का ना ये मौक़िफ़ है ना, पीटीआई फॉरेन इंटरफेरेंस की तरफ देखती है। अगर फॉरेन इंटरफेरेंस की तरफ देखनी हो तो फिर हम भी 17 सीटों के साथ हुकूमत में आ सकते हैं, फिर हम भी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर जा सकते हैं, फिर हम भी कतरी लेटर का जवाब बना सकते हैं। तो इस तरह का मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीटीआई ओवरसीज़ की तरफ से किया गया, डेफिनेटली एक इतना बड़ा इश्तिहार ऑर्गेनाइजेशन, उधर नाम ही नहीं लिखा, कुछ और ओवरसीज़ है लिखा हुआ। उस इश्तिहार को दोबारा देखें ना, आखिरी लाइन पीटीआई का तो जिक्र ही नहीं है कि एक आइनी स्टेटस कश्मीर का यूनिलैटरली चेंज किया गया। अब ओवर द पीरियड इंडिया के साथ आपका एक मार्का हुआ, चाहे वो शॉर्ट मार्का हो मगर एक फैसला कौन मार्का था जिसने पावर भी टिल्ट किया है, और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी पाकिस्तान को पजीराई मिली है। तो अब ये राइट टाइम है कि इंडिया के साथ इस मसले को टेबल पे रख के इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी अवाम अब इतने सालों से इस चीज़ में पिस रहे हैं कि वही जो गज़ा की हालत है वो हमें कश्मीर की तरफ नज़र आती है। तो कम अज़ कम अब टाइम आ गया है कि इसका हल होना चाहिए। सर 14 अगस्त आ रही है, तो क्या कहेंगे, कैसे स्पेशल 14 अगस्त? ये स्पेशल 14 अगस्त होगी, क्योंकि देखें अभी आपने इंडिया को धूल चटाई है, एक कौम एक एजेंडे पे मुत्तफ़िक है, तो आज़ादी की कदर करनी चाहिए, साथ साथ जो आज़ादी नामुकम्मल है उसके लिए भरपूर जस्तजू करनी चाहिए।